हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन। इन एन एसी सर्किट ईएमएफ वी, करंट आई, एनी इंस्टेंट आर गिवन रेस्पेक्टिवली v the function of t v naught sin omega t, I the function of t I naught sin omega t minus phi, the average power of the circuit over the one cycle of AC circuit H। देखो इसके लिए तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट सीधा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। डेरिवेशन करना चाहो तो डेरिवेशन कर सकते हो, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये v द फंक्शन ऑफ t है, ये I द फंक्शन ऑफ t है आपका I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे करंट का जो फेज है, ये तो वोल्टेज का फेज हो गया ओमेगा टी, और ये फेज हो गया करंट का। तो करंट का फेज वोल्टेज के फेज से फाई रेडियन लैग कर रहा है बेटा, तो इसीलिए वोल्टेज तो ऐसे बना लो वी द फंक्शन ऑफ टी, और करंट ऐसे बना लो, लैग करते तो नीचे ना आते हैं और लीड करते तो ऊपर, आई द फंक्शन ऑफ टी, और ये फाई आपका लैग कर रहा है। या इसको उल्टा भी करके बना सकते हो कि करंट ऐसे बना लो आई द फंक्शन ऑफ टी, तो वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री, वो 5 डिग्री वी लीड कर रहा है, इसीलिए लीड वाले को ऊपर बनाते हैं, लैग वाले को नीचे, ये एक ही बात है भाई। अगर करंट लैग कर रहा है 5 रेडियन पीछे है फेज में, तो वोल्टेज करंट से 5 रेडियन आगे है ना, तो आगे है तो इसलिए लीड कर रहा है, एक ही बात है दोनों। अब इसमें हमें एक एवरेज पावर का कंप्लीट साइकिल में फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सबके लिए यही होता है। देखो क्या, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, यहाँ पे जो फाई होता है ये फेज डिफरेंस होता है बेटा, फेज डिफरेंस बिटवीन वी द फंक्शन ऑफ टी एंड आई द फंक्शन ऑफ टी में टोटल वोल्टेज, और वी द फंक्शन ऑफ टी और आई द फंक्शन ऑफ टी में फेज डिफरेंस। इस पूरे को हम फाई को तो बोलते हैं फेज डिफरेंस और पूरे को बोलते हैं पावर फैक्टर। अब आई आर एम एस को ले सकते हो आई नॉट बाई रूट टू, इसके ले सकते हो वी नॉट बाई रूट टू, और ये कॉस फाई ये, और यहाँ पे फेज डिफरेंस है भी फाई का। देखो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का है, तो इन्हें फाई लिखा है। इसे लिख सकते हो 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, ये पी एवरेज आ गया कंप्लीट साइकिल में। ये डायरेक्टली आपको इस तरह से फॉर्मूला याद होना चाहिए। और हियर अगर आप और बताना चाहूँ तो इसमें जो कॉस फाई होता है पावर फैक्टर, ये R/Z होता है। फिर भी अगर आपको इसका डेरिवेशन स्टाइल में करना है कि सर ये ऐसे नहीं, डायरेक्टली नहीं, डेरिवेशन स्टाइल में करना है, तो एवरेज पावर निकालने से पहले आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी पड़ेगी। वी इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंस्टेंटेनियस और करंट इंस्टेंटेनियस, दोनों का प्रोडक्ट पावर कहलाता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा P बराबर V इंटू आई, ऐसे। वैसे एक्चुअल में P बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क लिखते हैं तो लिख सकते हो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई टाइम, और इसको लिख सकते हो करंट आपका, ये तो ये V इंटू आई हो जाएगा। तो टाइम डिपेंडेंट आपकी पावर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट के प्रोडक्ट को इंस्टेंटेनियस पावर बोलते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। और इसको थोड़ा सा सही लिख लूँ तो वी नॉट इज इक्वल टू ले सकते हैं वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ऐसे ले सकते हो आप साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस, इसे ले सकते हो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब एक काम करो, इसमें आपको 1/2 का और 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यह भी समझ में आ जाएगा। वी नॉट आई नॉट, इसे ले सकते हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, और ये देखो ये हो गया साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई, ये इंस्टेंटेनियस पावर आई है अभी,
ये तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर हो गई। अगर आपको फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालनी है पावर की, तो कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है ये 1/2 होती है, ये याद होनी चाहिए। एंड साइन 2 ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है 0 होती है। ये आपको याद करनी है। फिर भी कैसे आई, थोड़ी देर और हिंट दूंगा थोड़ी सी, पहले इतना याद होना चाहिए। फिर और सुन लो, अगर आपको डेरिवेशन स्टाइल ही देखना है तो इसीलिए पी एवरेज निकालनी है तो वी नॉट आई नॉट इसकी एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गया बेटा कॉस फाई। ऐसे ही माइनस के 1/2 साइन 2 ओमेगा टी इसकी एवरेज वैल्यू और ये कांस्टेंट टर्म हो गया साइन फाई। ऐसे अब वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट आई नॉट इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 और ये मल्टीप्लाइड में है ये कॉस फाई और इसकी एवरेज वैल्यू 0, साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0, तो ये 0 हो गई 0। तो आ गया ना 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, ये एवरेज पावर आ गया कंप्लीट साइकिल में। चाहो तो इसे ऐसे लिख सकते हो V0/√2 I0/√2 कॉस फाई, और यहाँ आप लिख सकते हो VRMS इंटू IRMS कॉस फाई। ये मैं सब बता दिया आपको। अब बात आती है कि सर ये साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 कैसे। तो जब तो किसी भी का भी एवरेज हो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो, कोई भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो, उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, लेकिन टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आई की एवरेज वैल्यू निकालनी है टाइम डिपेंडेंट है तो आई डी टी इंटीग्रेशन डी टी, और कंप्लीट साइकिल में निकालनी है 0 से टी। ऐसे ही अगर मेरे को साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालनी है कंप्लीट साइकिल में, तो ये भी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। तो जैसे आई का कर रहे थे ऐसे ही किसी का भी कोई भी टाइम डिपेंडेंट हो, साइन 2 ओमेगा टी डी टी और इंटीग्रेशन डी टी 0 से टी और 0 से टी। अब ये इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन करोगे डी टी का इंटीग्रेशन तो 1/t आएगा, तो 1/t इंटीग्रेशन 0 to t साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करके देखो आप 1/t इस पूरे का, और ओमेगा की वैल्यू लिख लेना कितनी 2π/T। इंटीग्रेशन करके देखो तो इसका इंटीग्रेशन 0 आता है, तो 0 हो जाएगा बेटा, है ना। तो इस तरह से ऐसे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का उसका भी ऐसे निकालेंगे बेटा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो उसको भी ऐसे करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर यहाँ पे पुट कर लेना है ऐसे सेम टू सेम करोगे तो सॉल्व करने पर 1/2 आएगा। उससे बढ़िया याद कर लो, क्योंकि नीट में आपको ये वैल्यू एवरेज वैल्यू याद होनी चाहिए कंप्लीट साइकिल के लिए, बट हाफ साइकिल के लिए नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू कंप्लीट साइकिल लिखी है मैंने, तो ऐसे। और मैं तो ये कहूँगा कुछ नहीं करना है, सीधा ये करना है, ठीक है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।